हेलो दोस्तों मेरा नाम है अंकित सिंह और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ अप्रोच टू पेशेंट विद ऑप्टरी जॉन्डिस जो आपका फाइनल ईयर में भी होता है। उसके अंदर आपको ये सर्जरी प्रैक्टिकल के अंदर केस दिया जाता है। तो इसके अंदर आपको हिस्ट्री कैसे लेनी होती है, एग्जाम्स कौन से करने होते हैं, कैसे डायग्नोसिस लिखनी होती है और आप बाद में इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवा सकते हो, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में आपको सबसे पहले केस ऑफ ट्री जॉन्डिस, तो जॉन्डिस के रिगार्डिंग आपका क्या हिस्ट्री लोगे। तो पहली हिस्ट्री आती है ऑनसेट कि जो आपका जॉन्डिस कब स्टार्ट हुआ था, अपीयरेंस, प्रोग्रेशन, इंटरमिटेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसके नेचर के बारे में पूछोगे। सेकंड आता है कि पेनलेस, पेनफुल और पेनलेस, मतलब किसी के साथ पेन एसोसिएटेड है या नहीं है जॉन्डिस के साथ। तीसरा आता है हिस्ट्री ऑफ प्रोडोर्मल सिम्टम। उसके बाद इचिंग की हिस्ट्री पूछते हैं हम। उसके बाद हम बॉल जो कंप्लेन है जैसे स्टेटोरिया, डायरिया, कलर ऑफ स्टूल कैसा है, मेलिना प्रेजेंट है नहीं है, वो हम बॉल कंप्लेन के बारे में पूछते हैं। फिर हम लास्ट पूछते हैं कलर ऑफ यूरिन, क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया लगता है कि कितना अमाउंट हो सकता है, किस टाइप का जॉन्डिस है। तो बाउल और कलर, इचिंग, प्रोडर्मल सिम्टम, पेन और आपको उसके ऑनसेट उसके बारे में पूछना है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे जो कोई हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस अपर एब्डोमिनल सर्जरी है या नहीं है, ये हम आप हिस्ट्री के अंदर पूछते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और आईवी ड्रग रिव्यूज़ में हिस्ट्री है वो भी पूछते हैं। और आपका अल्कोहल इंटेक और ड्रग इंटेक, क्योंकि ये आपके एसोसिएटेड फैक्टर हो सकते हैं ऑब्स्ट्रिक जॉन्डिस के या कोई भी जॉन्डिस के। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है जो आपको हिस्ट्री के अंदर दोस्तों पूछने हैं। उसके बाद सेकंड आता है दोस्तों हमारा एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के अंदर जनरल एग्जामिनेशन में दोस्तों आपको रूटीन एग्जामिनेशन करवाने होते हैं पहले तो। और एक टेरेस देखोगे जनरल एग्जामिनेशन के अंदर, आपको पता नहीं चाहिए साइट कौन सी होती हैं। उसके बाद पेलर कैन नॉट बी कमेंटेड ऑन इन प्रेजेंस ऑफ इक्टेरस। ठीक है, तो हम दोनों को अलग कंपेयर करना होता है। स्क्रैच मार्क कोई अब प्रेजेंट है नहीं है, इडीमा, सुप्राक्लेविकल लिम्फेडिनोपैथी प्रेजेंट है नहीं है, और आपका साइन ऑफ लीवर फेलियर, ये हम जनरल एग्जामिनेशन के अंदर हम देखते हैं इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, उसके बाद आपका जनरल एग्जामिनेशन के बाद दोस्तों आता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर आप क्या क्या कैसे देखते हो, आप एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखते हो प्रेजेंट है नहीं है, स्क्रैच मार्क देखते हो एब्डोमेन के ऊपर कोई है नहीं है, डायलेटेड वेन हुआ, देयर डायरेक्शन ऑफ ब्लड ऑफ फ्लो ब्लड, क्योंकि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेट करता है कि किसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है डायरेक्शन की वजह से। हिपेक्टोमी के लिए देखेंगे। ठीक है, लीवर को पैल्पेट करके देखेंगे। पैल्पेबल गोल ब्लैडर है नहीं है, एनी अदर लंप आपका एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट है। स्प्लीनोमेगेली, क्योंकि स्प्लीनोमेगेली किसके साथ एसोसिएटेड होती है, पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ आपकी हेपेटोमेगेली और स्प्लीनो दोनों से एसोसिएटेड होती हैं। और जो फ्री फ्लूइड है एब्डोमेन के अंदर, वो दो दो मेथड होते हैं जो आपसे करवाया जाता है, शिफ्टिंग फ्लूइड एंड फ्लूइड थ्रिल। शिफ्टिंग फ्लूइड क्या होता है कि आप ये जैसे ये एब्डोमेन है, ठीक है, ये अम्बिलिकस है, तो पहले हम इधर से आते हैं, फिर आप एक साइड से है उसको प्रकस वो करते हो। ठीक है, तो उस वहाँ पर एक जहाँ पर आपको डलनेस स्टार्ट फील होती है, तो वहाँ पर आपने मार्क किया, फिर 10-15 सेकेंड उसको टर्न किया। ठीक है, ऐसे था तो ऐसे टर्न किया, दूसरी साइड से हम ऐसे ऊपर से जाके फिर हम दूसरी साइड जाएंगे, उसी साइड जाएंगे, लेकिन अब की बार क्या होगा कि फ्लूइड शिफ्ट हो चुका होगा, तो उसकी वजह से आपको दूसरा पॉइंट चेक करना है, और जितना आपको डिफरेंस मिलेगा वही शिफ्टिंग फ्लूइड होती है। फ्लूइड थ्रिल में क्या होता है कि एक साइड हम हाथ रखते हैं पैल्पेट करने के लिए, दूसरी साइड हम आपका उसको टच करते हैं या फिंगर से, जिससे आपको फील होता है, वो होता है फ्लूइड थ्रिल। तो ये दो टेस्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करवाने के लिए, आपको पता भी होना चाहिए कैसे करते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर आपका क्या लिखना है, डायग्नोसिस के अंदर कि आपका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के साथ हिपेटोमेगली प्रेजेंट है नहीं है, पैल्पेबल गॉलब्लैडर प्रेजेंट है नहीं है, और कोई लंप है तो उसका कोज क्या है। तो ये चीज़ें आपको मेनली डायग्नोसिस के अंदर इंक्लूड करनी होती हैं। आपकी डायग्नोसिस हो गई, उसके बाद आप क्या प्लान करोगे, कि आप पूछ सकता है कि आप चलो ठीक है आपने डायग्नोसिस कर दिया, लेकिन आप आगे क्या कैसे प्रोसीड करेंगे। तो हम एलएफटी करवा सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, एब्डोमेन का यूएसजी करवा सकते हैं, एमआरआई, एमआरसीपी, सीसीटी, सबको, मतलब ये जो रिलेटेड आपको प्रॉब्लम लगे वो, क्योंकि आपका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर एमआरसीपी, आपका ईआरसीपी, इनका रोल रहता है काफ़ी। और ट्यूमर मार्कर
आपका पेनक्रियाटिक कैंसर केस में क्या होता है, कार्सिनोमा 19 तो ये मेन होता है आपका इन्वेस्टिगेशन पार्ट के अंदर। तो मेन चीज़ें होती हैं दोस्तों जो आपको इस लॉन्ग केस के अंदर ये चीज़ें प्रोसीड करनी होती हैं। इससे पहले हम बहुत सारे ऑलरेडी केस कर चुके हैं, जैसे आप ब्रेस्ट केस, इंगुलर हर्निया केस और आपका, ठीक है, थायराइड स्वेलिंग। तो उन वीडियो का आप देखना चाहते हो तो आप जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन की लिस्ट है वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।